वो क्या देखती है कि वो एक अस्पताल में लेटी हुई है। फिर हानिया बिस्तर से उठने की कोशिश करती है। ज़मीन पर गिरने की वजह से हानिया का सर ज़मीन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से हानिया को सर भारी भारी महसूस होता है। ये देखकर नौजवान लड़का, आप बिस्तर पर ही लेटे रहो, अभी आप ठीक नहीं हो। ये सुनकर हानिया, वैसे मैं यहाँ पर कैसे आई और आप कौन हो? ये सुनकर वो लड़का कहता है, मैंने ही आपको अस्पताल लेकर आया है क्योंकि आप चकरा कर गिर गई थी। ये सुनकर हानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी मदद की। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हर इंसान का फ़र्ज़ होता है। फिर वो लड़का हानिया को पेट भर खाना, कुछ फल और दवाइयाँ लाकर देता है, जिसे खाकर हानिया की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अब मुझे घर जाना होगा, अम्मी जान परेशान हो रही होंगी। ये सुनकर वो लड़का कहता है, आप अकेले घर नहीं जा सकती, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर हानिया, आप रहने दें, मैं खुद ही घर जा सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। आप परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे ही आपने मेरी कितनी मदद की है, आपको मैं अकेले जाने नहीं दे सकता, आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर हानिया जाने के लिए मान जाती और फिर दोनों घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते भर दोनों काफ़ी गुफ्तगू करते हैं। फिर हानिया अचानक से कहती है, वैसे आपका नाम क्या है? बात ही बात में हमने एक दूसरे का नाम नहीं जाना। मेरा नाम अरमान है और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनकर हानिया कहती है, मेरा नाम हानिया है और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ये कहकर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। फिर हानिया कहती है, हम कितने पागल हैं ना, अब जाकर हमें एक दूसरे का नाम मालूम हुआ है। जो बात हमें पहले जाननी चाहिए थी वो आखिर में जान रहे हैं। ये सुनकर इमरान कहता है, चलो कोई बात नहीं, आज से हम एक अच्छे दोस्त हैं। इतना कहता ही है कि इतने में हानिया का घर आ जाता है। अच्छा चलो मेरा घर आ गया है, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब हानिया घर जाती है तो ये देखकर हानिया की अम्मी जान रोते हुए कहती है, बेटा हानिया, तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही थी कि मुझे कुछ? इतना कहते ही हानिया की अम्मी जान हानिया के मुंह पर हाथ रख देती है। खबरदार, अगर तुमने आगे कुछ कहा, वैसे भी मेरा कोई नहीं है, बस तुम ही हो जो मेरी बेटी भी हो और मेरा बेटा भी। तुम जैसी लड़की अल्लाह सबको नवाजे। ये कहकर हानिया की अम्मी हानिया से गले लगकर रोने लगती है। आंसू को पोंछते हुए हानिया की अम्मी हानिया से कहती है, अच्छा चलो खाना खा लो, वैसे तो सारा राशन ख़त्म हो गया है, बस थोड़ी सी दाल रखी थी जिसे मैंने सूप बना दिया। वैसे तुम्हारी तनख्वाह आने वाली थी, अभी तक नहीं मिली। ये सुनकर हानिया, अम्मी जान, इस बार तनख्वाह लेट मिलेगी, आप परेशान मत होना, मैं कैसे भी करके राशन का इंतज़ाम कर लूँगी, पर इसमें वक्त लगेगा। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, अगर हमारा भूखा रहना ही लिखा है तो हम भूखे ही रह लेंगे। जो अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें ही खुश रहना चाहिए। ये सुनकर हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, ये बात आपने तो बिल्कुल सही कही। ये कहकर हानिया और हानिया की अम्मी जान सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली जाते हैं। हानिया बिस्तर पर लेटती है और दोनों हाथों को जोड़कर दुआ करती है कि ऐ खुदा, हमारी ज़िंदगी को खुशहाल कर दे और इस गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दे। मेरी आपसे यही इल्तिजा है। ये कहकर हानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो मन में सोचती है कि मैंने तो अम्मी जान से झूठ कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैं क्या करती? अगर मैं अपनी अम्मी जान से सच कहती तो वो परेशान हो जाती और ये मैं नहीं चाहती थी। पर कल का इंतज़ाम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसे ही हानिया सोचती रहती है। सोचते सोचते इसकी आंखें लग जाती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।